आज चर्चा करेंगे सहारे, वादे और उम्मीद विषय पर। एक राजा सर्दियों की शाम जब अपने महल में दाखिल हो रहे थे तो उसने एक बूढ़े दरबान को देखा जो महल के मेन दरवाजे पर पुरानी फटी वर्दी में पहरा दे रहा था। राजा ने उसके करीब जाकर उस बूढ़े दरबान से पूछा, सर्दी लग रही है क्या? दरबान ने जवाब दिया, बहुत लग रही है महाराज, मगर क्या करूं, गर्म वर्दी है नहीं मेरे पास, इसलिए बर्दाश्त करना पड़ रहा है। राजा ने कहा, मैं अभी महल के अंदर जाकर गर्म जोरा भेजता हूं तुम्हें। दरबान ने खुश होकर बादशाह को सलाम किया और प्रसन्नता का इजहार किया। लेकिन राजा जैसे ही महल में दाखिल हुआ, दरबान के साथ किया हुआ वादा भूल गया। सुबह दरवाजे पर उस बूढ़े दरबान की अकड़ी हुई लाश मिली। अब करीब ही मिट्टी पर उसकी उंगलियों से लिखी हुई तहरीर भी, महाराज, मैं कई सालों से सर्दियों में इसी फटे वर्दी में दरबानी कर रहा था, मगर कल रात आपके गर्म लिबास के वादे ने मेरी जान निकाल दी। आपसे अच्छा साथी, दोस्त, गुरु और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। समरमित्रा अपने आप को भाग्यशाली मानते थे। कारण यह था कि उनके 2 पुत्र अमेरिका में सेटल थे, लगभग 1 करोड़ रुपए का वेतन प्राप्त कर रहे थे। समरमित्रा जब सेवानिवृत्त हुए तो उनकी इच्छा हुई कि उनका एक पुत्र भारत लौट आए और उनके साथ ही रहे, परंतु अमेरिका जाने के बाद कोई पुत्र भारत आने को तैयार नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने समरमित्रा को अमेरिका आकर बसने की सलाह दी। समरमित्रा अपनी पत्नी आकांक्षा के साथ अमेरिका गए, परंतु उनका मन वहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा था। वे भारत लौट आए। दुर्भाग्य से समरमित्रा की पत्नी को लकवा हो गया और पूर्णतः पति की सेवा पर निर्भर हो गई। प्रातः नित्य क्रम से लेकर खिलाने पिलाने, दवाई देने आदि का संपूर्ण कार्य समर के भरोसे पर था। पत्नी की जुबान भी लकवे के कारण चली गई थी। समर पूर्ण निष्ठा और स्नेह से पति धर्म का निर्वहन कर रहे थे। एक रात्रि समर ने दवाई वगैरह देकर आकांक्षा को सुलाया और स्वयं भी पास लगे हुए पलंग पर सोने चले गए। रात्रि के लगभग 2 बजे हार्ट अटैक से समर की मौत हो गई। पत्नी प्रातः 6 बजे जब जगी तो इंतजार करने लगी कि पति आकर वॉशरूम जाने में उसकी मदद करेंगे। इंतजार करते करते पत्नी को किसी अनिष्ट की आशंका हुई। चूँकि पत्नी स्वयं चलने में असमर्थ थी, उसने अपने आप को पलंग से नीचे गिराया और फिर घसीटते हुए अपने पति के पलंग के पास पहुंची। उसने पति को हिलाया डुलाया, पर कोई हलचल नहीं हुई। पत्नी समझ गई कि समर नहीं रहे। पत्नी की जुबान लकवे के कारण चली गई थी, अतः किसी को आवाज़ देकर बुलाना भी पत्नी के वश में नहीं था। घर पर और कोई सदस्य था भी नहीं। फ़ोन बाहर ड्राइंग रूम में लगा हुआ था। पत्नी ने पड़ोसी को सूचना देने के लिए घसीटते हुए फ़ोन की तरफ बढ़ना शुरू किया। लगभग 2 घंटे की मशक्क़त के बाद वह फ़ोन तक पहुंची और उसने फ़ोन के तार को खींचकर उसे नीचे गिराया। पड़ोसी के नंबर जैसे तैसे लगाए। पड़ोसी भला इंसान था, फ़ोन पर कोई बोल नहीं रहा था, पर फ़ोन आया था, अतः वह समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने आस पड़ोस के लोगों को सूचना देकर इकट्ठा किया। दरवाज़ा तोड़कर सभी लोग घर में घुसे। उन्होंने देखा समर पलंग पर मृत पड़े थे तथा पत्नी आकांक्षा टेलीफोन के पास मृत पड़ी थी। पहले समर और फिर आकांक्षा की मौत हुई। अंतिम यात्रा दोनों की साथ साथ निकली। पूरा मोहल्ला कंधा दे रहा था, परंतु वहाँ उनके 2 बच्चे कंधे मौजूद नहीं थे, जिसकी प्रत्येक माँ बाप को उम्मीद रहती है। शायद वे कंधे करोड़ों रुपए की कमाई के भार से पहले ही दबे हुए थे। शायद मौत आने से पहले समर और आकांक्षा को करोड़ों रुपए पाने वाले बेटों की याद जरूर आई होगी। ये वे बेटे हैं जिनके लिए माँ बाप ने न जाने कितनी तपस्या की होगी। आज ऐसे बेटे जन्म ले रहे हैं। मित्रों, सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। खुद की सहन शक्ति, खुद की खूबी पर भरोसा करना सीखिए। आपकी पहचान आपने कितनी संपत्ति अर्जित की है इससे नहीं होगी। आपकी पहचान, आपका रुतबा परिभाषित होगी कि आपको कितनों का दुआ मिल रहा है, कितने लोग आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आपने अपने अलावा अपने आगे की पीढ़ी को कैसा संस्कार दिया है। इसलिए परिवार के साथ सुकून की 2 रोटी मिल जाए तो खुशी खुशी खा लीजिए, लेकिन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दीजिए। आखिरी वक्त में आपके चारों तरफ आपके बच्चे हों और आप उन्हें अपना आशीष देते हुए अंतिम सांस लें, यही श्रेष्ठकर है, बेहतर है। आज इतना ही। आगे अंग में एक अन्य विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।